एक हमला वहाँ भी हुआ होगा। साथियों, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए आत्मघाती हमले में देश के 39 जवान शहीद हुए थे। हर जवान का परिवार आज दुख और गम के उस पड़ाव पर खड़ा है जिसकी भरपाई शायद कभी ही की जा सके। लेकिन इस बीच देश के कोने से शहीदों के परिवार की हमें कई ऐसी कहानियां मिल रही हैं जो दिल को झकझोर कर रख देने वाली हैं। कहानी शुरू। आज भी फ़ोन नहीं किया, मैं बात नहीं करूंगी। आज फ़ोन करेंगे तो भी नहीं। कम से कम वैलेंटाइन डे पर कोई फूल ही भेज देते व्हाट्सएप पर नहीं। इन्हें कहाँ समय है हमारे लिए। पिछली बार तो मेरे द्वारा कढ़ाई करके दिल बनाया और रूमाल से बंदूक को घूंघट उड़ाकर उसे चूमते हुए फ़ोटो भेजी थी। इन्हीं ख्यालों को सोचते हुए आज पूनम के होठों पर जरा सी मुस्कान भर आई। अभी 1 साल ही हुआ था पूनम और राजेश की शादी को। पूनम ने राजेश से पहली बार मिली तभी उसे अपने होने वाले पति के देश प्रेम की झलक साफ देखने को मिल गई। पहली मुलाकात में ही राजेश ने पूनम को कह दिया कि वह इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेम अपनी भारत माता से करता है। शायद इसी कारण ही पहली मुलाकात में पूनम ने राजेश से शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के 10 दिन बाद ही राजेश वापस सरहद पर अपना फ़र्ज़ पूरा करने के लिए चल पड़ा। हालांकि 10 दिन में ही राजेश और पूनम केवल 3 दिन साथ रहे। केवल इन 3 दिनों में पूनम ने अपनी पूरी ज़िंदगी राजेश के साथ जी ली थी। वापस आने का वादा करके राजेश चला गया, लेकिन पूनम रोज़ राजेश के फ़ोन के इंतज़ार में घंटों फ़ोन के पास बैठी रहती थी। आज भी सुबह से राजेश का फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। आज तो बस वह अपनी सास को आवाज़ लगाकर पूछने लगी कि आपके बेटे का फ़ोन नहीं आया। तभी याद आया कि ससुर जी घर पर हैं, तो मुन्ने को सुलाकर धीरे से अपने कमरे से बाहर निकलकर सासू माँ के कमरे की तरफ चल पड़ी। तभी ससुर जी के कमरे से चल रही टीवी में एक सहमी सी पत्रकार कहती है, सुनाई पड़ी, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा आतंकवादी हमले में कई सैनिक शहीद होने की खबर। बुरी खबर से इस वक्त आपको सुना रहे हैं। ये शब्द उसके कानों में पड़ने के बाद सब कुछ इस तरह सुन पड़ गया कि उसके कानों में कोई ग्रेनेड फटा हो। परसों फ़ोन पर भी वह यही कह रहे, जाने की बात कह रहे थे। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, उन्होंने कुछ और बोला होगा। लेकिन सुबह से उनका फ़ोन क्यों नहीं आया, ये सोचती है बाहर दीवार पर पकड़ कर बैठ गई। एक हथौले का असर कम हुआ और धुंधला छोटा सा तो ससुर जी ने फ़ोन के लाउडस्पीकर पर बार-बार आवाज़ आ रही थी, द नंबर यू आर ट्राइंग टू कॉल इज़ इच अदर स्विच ऑफ और आउट ऑफ सर्विस। उसकी जब उनसे बात होती तो गबगाहे पुलवामे का नाम आ रहा था। फिर से आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। थोड़ी देर बाद उसने हिम्मत करके ससुर जी के कमरे के द्वार पर हल्का सा दरवाज़ा खोला तो उस तरफ पीठ करके बैठ गई। तभी फ़ोन तो कभी टीवी देख रहे थे, तभी तीसरा विस्फोट हुआ। समाचार चैनल का लाइव संवाददाता घटनास्थल की रिपोर्ट दे रहा था। तभी उसकी नज़र एक बंदूक पर पड़ी जिस पर खून से सना सफ़ेद रूमाल पड़ा, जिस पर दिल का निशान देखते ही वह धड़ाम से गिर पड़ी। साथियों, पुलवामा में हुए आतंकी हमले में से हम सब का मन आघात है। आज हम सभी देशवासी के मन में इस हमले को लेकर आक्रोश है, लेकिन सिर्फ आक्रोश से काम नहीं चलेगा। देश प्रेम की अलग आज देश के हर व्यक्ति तक पहुंचाने की आवश्यकता है। इस कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य आपको शहीदों के परिवार से रूबरू कराने का था। आप सभी से अनुरोध है, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि देश प्रेम की अलग हर विभाग में जग सके। धन्यवाद। कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी सच्ची और देश प्रेम पर आधारित है।